कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो छात्रों, इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। आज का टॉपिक है हमारा उभय अपघटन, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया को आज हमने पढ़ना है उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम है उभय अपघटन, और इसे द्विविस्थापन भी कहते हैं। इसे उभय अपघटन को द्विविस्थापन भी कहते हैं। छात्रों, इस प्रकार की अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की परस्पर अदला बदली हो जाती है। अदला बदली को विनिमय भी कहते हैं, यानी कि उनके आयनों या घटकों का आपस में विनिमय हो जाता है या अदला बदली हो जाती है और नए यौगिक बन जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ छात्रों कि जो यौगिक अभिकारक होते हैं, अर्थात जो अभिक्रिया करते हैं, उनके आयनों की या घटकों की परस्पर या आपस में अदला बदली हो जाती है और नए यौगिक बन जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। छात्रों, इसका उदाहरण लिखा हुआ है। उदाहरण नंबर 1, जब बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 के विलयन में सोडियम सल्फेट का सूत्र है Na2SO4 का विलयन मिलाते हैं तो उनके आयन परस्पर बदल जाते हैं, परस्पर आपस में बदल जाते हैं, जिससे बेरियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड बन जाता है। यानी कि छात्रों, जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 के विलयन में सोडियम सल्फेट अर्थात Na2SO4 का विलयन मिलाते हैं तो इनके आयन आपस में या परस्पर बदल जाते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है अभिक्रिया का समीकरण है इसका, BaCl2 बेरियम क्लोराइड जमा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इनके विलयन आपस में मिला दिए हमने तो इनके आयन परस्पर बदल जाएंगे। यानी कि जो Ba आयन था इसमें वो SO4 के साथ चला जाएगा और SO4 के साथ जो आयन लग रहा था Na, वो Cl के साथ चला जाएगा। यानी कि आयन आपस में बदल जाएंगे। तो ये बन जाएगा NaCl बन जाएगा और BaSO4 बदल जाएगा। आयन बदल जाएंगे, Na की जगह B आ जाएगा और Ba की जगह Na आ जाएगा। तो जैसे BaCl था तो B हट जाएगा, यहां से Ba हट जाएगा, इसकी जगह Na आ जाएगा तो NaCl बन जाएगा, और ये Na2SO4 था, इसकी जगह B आ जाएगा तो ये BaSO4 बन जाएगा। तो इस प्रकार बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। और इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं छात्रों, जो आयन थे वो आपस में बदल गए। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो उभय अपघटन कहलाएगा या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि द्विविस्थापन इसलिए कह रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। उसने उसको हटाकर उसकी जगह ले गया और दूसरे वाले में पहले वाले का आगे विस्थापित करके। छात्रों, दूसरा उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। अभिक्रिया इसका AgNO3 जमा NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया। जब आपस में ये क्रिया करेंगे तो इनके आयन परस्पर बदल जाएंगे। Ag की जगह Na आ जाएगा और Na की जगह Ag आ जाएगा। यानी कि एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे। Na को विस्थापित कर देगा Ag और Ag को विस्थापित कर देगा Na, इसलिए द्विविस्थापन भी कहलाती है। तो ये बन जाएगा AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा, अर्थात AgCl का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 का मतलब हो गया सोडियम नाइट्रेट। छात्रों, इस प्रकार की जो अभिक्रिया हैं, जो उदाहरण हमने पढ़े, ये उभय अपघटन या द्विविस्थापन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो यौगिक क्रिया कर रहे थे अर्थात जो अभिकारक थे, उनके आयन परस्पर बदल गए। तो इसलिए उभय अपघटन या द्विविस्थापन हो गया।